नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमान। स्वागत करता हूं आपका अनसॉल्व के इस नई वीडियो में। अनसॉल्व का 2024 अनसॉल्व हमने जो है दो वीडियोस बना दिए इसके ऊपर के। जो भी सारे क्वेश्चन थे मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं और बचे उनमें से कुछ क्वेश्चन, जैसे 7वां और 8वां और 9वां बचा हुआ। 3 क्वेश्चन बड़े वाले बच गए, तो उनको देखो आज हम लोग इस वीडियो में खत्म कर लेंगे और 2024 का पहला सेट जिसका कोड है EX वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि कोई एक खंड कीजिए यदि अवयव A बराबर एक जो भी दिया है इसमें निकालना में A इनवर्स। क्या निकालना है? A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स निकालने का देखो तरीका क्या होता है, सब लोग बहुत ध्यान से सीख लेंगे इसको। मैं पहले शुरू करता हूँ उधर और फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखो दिया हमारे पास A बराबर, तो जो A हमारे पास दिया गया है वो जो अवयव है वो कितना है, दिया है 1 1 - 2 1 1 - 2 और फिर लिखा हुआ है 1 3 - 4 1 3 में 4 और उसके बाद लिखा है 3 -3 और फिर लिखा हुआ है माइनस में 4। देखो जब भी ये देखो अवयव में दिया गया, इसका उसने कहा है कि A इनवर्स निकालो। तो जब भी इस तरह से अवयव का आए A इनवर्स निकालने के लिए, तो हमारा सबसे पहले काम ये होगा कि इसका हम निकालेंगे पहले सारणी क्या होगा। सारणी का जो है डिटर्मिनेंट A निकालेंगे वो कितना होगा। तो देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसे करना ये है कि सॉल्व किया जाए, सारणी के A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो हम इस A को लेंगे तो देखो ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से भाई, और 4 थे कितना हो गया माइनस में 12 और फिर देखो 4 थे कितना होगा 12, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये हो गया प्लस में 12। ठीक है, लेकिन देखो ये माइनस में प्लस बनेगा, लेकिन एक और माइनस होता है उसमें, तो माइनस में प्लस और प्लस माइनस क्या हो गया, फिर से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 12। फिर जब एक लेंगे तो होगा माइनस का, एक ये वाला लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो 4 एकम कितना हो गया -4। इसको करेंगे 2 से कितना हो गया 6 और फिर क्या हो जाएगा माइनस में 6। फिर ऐसे ही आगे हम लोग इस 3 को लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लेते हैं यहाँ से और अंदर क्या बचेगा, ये खत्म और ये खत्म, तो 4 एकम कितना हो गया माइनस में 4 हुआ और फिर 2 कितना हो गया, ये प्लस में 6 हो गया। तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 12 12 कितना हो गया 24, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24 और 6 4 कितना हो गया 10 और 10 कितना माइनस में क्या हो गया प्लस 10 हो जाएगा और फिर 6 में से 4 के क्या बचेंगे 2 और 2 से कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा 10 और 6 हो गया 16 और जब भी 16 24 में हम घटाएंगे 16 क्या बचेगा माइनस में 8 बचेगा। तो जो A का मान आ गया वो आ गया माइनस में 8। इतना करने के बाद देखो हमें क्या करना होगा, हमें निकालने होंगे सारे यहाँ पर अवयव निकालने होंगे इसके। तो अवयव कौन कौन से होते हैं, तो अवयव देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसके जो अवयव होते हैं वो देखो, जो पहला वाला अवयव होता है ये, इसे हम बोलते हैं A11। दूसरा होगा उसे बोलेंगे हम लोग A12, फिर A13, फिर A21, A22, फिर A23 आएगा और फिर A31, A32 और फिर A33। इस प्रकार से बनेगा। मतलब ये होते क्या है, इसका मतलब ये होता है कि देखो जो पहला नंबर लिखा है उसका मतलब होता है रो और दूसरा नंबर लिखा है उसका मतलब होता है कॉलम। यानी कि पहली रो का पहला कॉलम A11 हो गया। ठीक है, फिर लिखा देखो पहली रो का दूसरा कॉलम, ठीक, फिर पहली रो का तीसरा कॉलम को जो अवयव हो वो ऐसा बनेगा। तो वैसे देखो हम लोग अब सारी चीज़ों को निकालेंगे तो पहले हम निकालते हैं A11 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो A11 निकालने के लिए क्या करना है हमें, देखो क्या करेंगे। तो A11 यानी कि ये वाला A11, तो ये जब लेंगे तो देखो ये पूरा खत्म होगा, ये खत्म बचेगा हमारे पास क्या, ये चारों बचेंगे ना। तो इन चारों को लिख लेना है यहाँ पे। तो लिखा है 3, फिर -3, फिर माइनस में 4 और फिर माइनस में 4। सॉल्व करेंगे इसको कितना हो जाएगा, देखो 4 3 12 हो गया माइनस का, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 12, तो 12 12 कितना हो गया माइनस में 24। तो ये आ गया A11 और ऐसे क्या निकालोगे A12 निकाल लेते हैं। तो जब देखो A12 निकालेंगे तो हमारे पास जो चिन्ह होता है प्लस माइनस का, उसमें क्या होता है कि पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर लेंगे प्लस, फिर माइनस और फिर क्या लेंगे प्लस। तो इस प्रकार से अल्टरनेट चिन्हों को चलाना है। तो ऐसे में देखते हैं तो क्या बनेगा, देखो हम लोग जब इसको लेंगे A12 तो ये चिन्ह कैसा है माइनस का है, तो लगा दोगे माइनस। फिर देखो जब इसको लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा 1 -2 -3 -4, 1 -2 -3 फिर माइनस में 4। अब देखो क्या होगा, यहाँ सॉल्व किया जाए इसको तो 4 कम कितना हो गया माइनस से 4 हो गया, 3 में कितना हो गया माइनस में 6 हो गया, तो 6 से कितना हो गया 10 और माइनस में क्या हो गया प्लस। तो जो A12 है वो कितना आ गया 10 निकल के आ गया। और ऐसे देखो हमें सारे अवयव निकाल लेने हैं। ऐसे क्या करने हैं, सारे अवयव निकाल लें। तो A11 हो गया, A12 हो गया, अब निकालते हैं A13। चलो देखते हैं कि A13 कैसे निकलेगा। तो A13 निकालने के लिए क्या करोगे, देखो पहला प्लस हो गया, दूसरा माइनस, फिर कौन सा लोगे प्लस लोगे। तो जब हम लोग सिर्फ प्लस लेंगे, यहाँ पे 3 को नहीं लेना है,
यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं उनको नहीं लेना। जब हम लोग यहाँ पे A11 A12 निकालेंगे तो सिर्फ जो है चिन्ह लेना है, अंकों को नहीं लेना है। तो अब जब इसको लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, यहाँ बचा कि 1 - 2 3 और -4, 1 - 2 3 और -4, ये बची हमारे पास। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। अब ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 4 एकम कितना हो गया, -4 हो गया, फिर 3 कितना हो गया 6, तो 6 में 4 क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आ गया A13। और ऐसे क्या निकालेंगे, देखो A11 A12 A हो गया। अब क्या निकालोगे, A21। जब A21 निकालेंगे तो वो चिन्ह कैसा लगा, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस लेंगे। तो अब देखो ये वाली रो खत्म हो जाएगी और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 3 -4 -4, तो बचेगा 1 3 -4 और फिर माइनस में 4 बचेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस लेंगे यहाँ से, 4 एकम हो गया माइनस का 4, फिर 4 कितना हो गया, माइनस माइनस हो गया +12, तो 12 में से 4 कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो ये हो गया माइनस का 8 हो गया। ऐसे निकालोगे क्या, A22 निकाल लेते हैं, A22 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, देखो ये प्लस होता है तो इसमें प्लस वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जब ये सो लेंगे तो ये वाली रो खत्म और ये वाला कॉलम खत्म, बचेगा कि 1 3 बचेगा, 1 3 फिर बचेगा -2 और -4, -2 और फिर माइनस में 4। इसको सॉल्व करें कितना आएगा, माइनस में 4 और फिर 2 कितना हो गया, प्लस में 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे निकालेंगे A23। तो A23 जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखो इसको लेंगे तो ये पूरा खत्म और ये खत्म, देखो चिन्ह कैसा है, इसका माइनस का है, तो यहाँ लगाओ तो पहले माइनस। ठीक, ये खत्म सब कुछ खत्म हो गया, तो ये खत्म यहाँ से करेंगे 1 1 और -2 -4, 1 1 -2 फिर माइनस में 4। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा, माइनस रहेगा बाहर ही, 4 एकम कितना हो गया 4 और फिर प्लस में कितना आ गया 2, ये रहेगा भैया -4 रहेगा, तो 4 में तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, तो माइनस क्या हो गया, ये प्लस में 2 हो गया। तो ये A23 निकल के आ गया। और ऐसे हमें क्या निकालना है, अब A31 निकालना है, और फिर उसको भी देख लिया जाए। तो अब जब A31 निकालेंगे तो क्या बनेगा, अब देखिए, और ये वाला अवयव लेंगे तो जब A31 निकाला जाएगा तो क्या, देखो इसका जो है वो कैसा है, वो प्लस का है, और जब इसको लेंगे तो ये नीचे वाली रो पूरी खत्म और ये वाला कॉलम खत्म, तो 1 3 3 -3, तो बचेगा यहाँ पे 1 3 हो गया, और फिर क्या लिखा 3 माइनस में 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 हो गया माइनस में, और फिर हो गया 3 एकम 3 3 9 9 3 कितना हो गया, माइनस में 12 हो जाएगा। और ऐसे क्या निकालोगे, A32 निकाल लेना है। जब A32 निकालोगे देखो ये चिन्ह कैसा होता है, माइनस का होता है, ध्यान लगाओगे माइनस, उसके बाद ये खत्म, तो ये नीचे वाली रो पूरी खत्म हो जाएगी और बीच वाला जो कॉलम वो भी क्या खत्म हो जाएगा, 1 3 1 -3, ये बचेगा 1 3 फिर 1 और फिर माइनस में 3। इसको देखते तो ये क्या बन जाएगा, और ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस लगाएंगे तो 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया, फिर 3 एकम कितना हो गया 3, तो माइनस कितना हो गया 6 हो गया, और फिर माइनस क्या बन जाएगा, प्लस में 6 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, A33 क्या होगा, जब इसको लेंगे तो ये पूरा कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो बचेगा 1 1 और 1 3, 1 1 है ना, 1 और 1 फिर लिखा है 1 3, तो यहाँ से कितना बचेगा 3 एकम 3 फिर माइनस में 1, ये बच गया हमारे पास 2। तो अब देखो ये सारे अवयव आ गए निकल के। अब देखो इन सभी अवयव को मिला करके हम लोग बनाएंगे एक उप अवयव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका उप अवयव बनाया जाएगा। जब इसका उप अवयव बनाएंगे तो क्या होगा, देखो A11 कितना आया था, माइनस का 24 आया, इसको लिख दो यहाँ पे माइनस में 24। फिर A12 कितना आया है, 10 आया है, तो यहाँ लिख दो 10। फिर A13 कितना आया, देखो यहाँ लिखा हुआ 2, 2 को लिख देना है। उसके बाद फिर देखो और A21 कितना लिखा हुआ है, -8 लिखा हुआ है। फिर A22 कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, 2 लिख दो। फिर A23 कितना लिखा हुआ, फिर यहाँ पे लिखा है 2, इसको लिख दो। उसके बाद A31 देखो क्या -12, तो माइनस में 12। फिर A32 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर A33 कितना हो गया, ये हो गया भाई साहब 2 हो गया। ठीक, तो ये हो गया उप अवयव हो गया। हम लोग अब निकालेंगे इसका एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, इसे बोलते हैं साखंडज अवयव। क्या बोलते हैं इसको, साखंडज अवयव। तो करना क्या होता है, देखो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, अपना निकल के आ जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, फिर माइनस में 24, तो देखो 10 कहाँ आएगा, नीचे बन जाएगा 10। फिर लिखेंगे इसको हम 2, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस में 8, फिर ये 2 हो गया और फिर ये हो गया 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 12, फिर 6 और फिर ये 2। तो ये हो गया हमारा जो है एडजॉइंट ए। इतनी सारी चीज़ें अब निकल के आ गई, तो अब हम लोग देखो क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने में दो क्या होगा, फार्मूला हमारे पास होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है
एडजॉइंट ए और नीचे क्या होता है डिटर्मिनेंट ए यानी कि सारणिक ए। तो अब देखो ये जो एडजॉइंट ए है वो देखो ये लिखा हुआ है, तो इसका पूरे का मान बाहर उठा के रखो। तो ए इनवर्स बराबर देखो क्या करेंगे, लिखा है -24 -8 -12, -24 -8 फिर माइनस में 12। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है 10 2 6, तो यहाँ लिखोगे 10 2 और ये हो गया 6। फिर उसके बाद वो क्या लिखा है अगला 2 2 समय 2 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 2 और यहाँ लिखो 2। इसमें भाग किससे करना है, इसे भाग करना है देखो एडजॉइंट ए कहाँ गया मोड ए, ये देखो लिखा है -8, तो हम लोग क्या करेंगे इसे -8 से भाग लगाएंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग ऐसे माइनस का 1/8 कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू -8 से डिवाइड होगा सब में, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 8 से कितना हो गया 24, फिर यहाँ से कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, 8 से 8 पूरा कट जाएगा, फिर यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में प्लस बन जाएगा, फिर 4 में 12 और 4 दूनी 8 हो गया। तो ऊपर बन गया इतना हमारे पास। फिर देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा -10/8 यानी 2 पंचे 10, 2 चौके 8 हो गया। फिर यहाँ से काटेंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, फिर यहाँ से काटोगे तो माइनस का 3/4 हो जाएगा। तो ये देखो आ गया। उसके बाद बचा कौन है, अभी देखो लास्ट वाला बचा हुआ है, तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा -1/4 और फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/4 और फिर यहाँ पे हो जाएगा -1/4। तो ये बचा तुम्हारा ए इनवर्स निकल के आ गया है। तो ये ए इनवर्स ऐसे ही निकाला जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है हमारे पास। लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को आवी विधि से हल कीजिए। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या बिल्कुल हम जैसे हम लोगों ने किया है ए इनवर्स निकाला है, तो पहले हमें यहाँ पर ए इनवर्स निकालना ही होगा। तो अब देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले एक मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें क्या निकालोगे। इसके लिए मैं एक फार्मूला लेंगे यूज़ करने में, और वो फार्मूला क्या होगा, एक फार्मूला होता है क्या होता है कि x इज इक्वल होता है ए इनवर्स बी होता है। x इज इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स बी। तो इसको यूज़ करने के लिए देखो हमें पहले क्या चाहिए x चाहिए होगा, ए इनवर्स चाहिए होगा और फिर क्या चाहिए होगा b चाहिए होगा। तो हम पहले निकालते हैं a। तो यहाँ से जो a निकालेंगे तो वो क्या होते हैं, ये सब x और y z के गुणांक होंगे। देखो x गुणांक क्या है 2, फिर यहाँ पे कितना है फिर 3, फिर कितना है 3, फिर यहाँ लिखोगे 1, फिर -2 और फिर यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ से बचेगा कितना 3 हो गया, फिर माइनस में 1 हो गया और फिर माइनस में 2। तो ये होता है ए। और रही बात बी की बात करता हूँ तो बी कौन होता है, जो बी इस तरफ जो लिखे हैं आर में लिखे हैं बराबर वाले लिखे हैं तो वो हो जाते हैं बी। तो बी कितना हो जाएगा 5 -4 और फिर ये 3 हो जाएगा। और जो x होता है तो x तो कुछ नहीं होता है, x और y z ही होता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो x बनेगा हमारे पास वो बन जाएंगे x y और z बन जाएंगे, ये चीज़ें हैं। तो देखो हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए ए इनवर्स। अभी देखो हम लोगों ने पीछे भी निकाला ए इनवर्स निकाला है, तो ठीक वैसे ही देखो इसको भी किया जाएगा। तो उसके लिए पहले एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं छोटा, इसको करते हैं हम लोग छोटा, और ऐसा कोई काम मतलब इसका कोई काम भी थोड़ा देते हैं, छोड़ो कोई मतलब नहीं उसे, या फिर देखा भी जाए कहाँ से आ गया, चलो ठीक है रहने दो। अभी यहाँ पे इसको लगा देते चुपचाप से लगा रहेगा, ठीक है। चलो तो हम निकालते हैं पहले ए इनवर्स, निकालेंगे ए इनवर्स हो क्या होगा, इसको थोड़ा सर्च किया जाए यहाँ पे। तो ए इनवर्स निकालेंगे क्या करेंगे, देखो पहले से निकालेंगे सारणिक निकालेंगे। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से देखें तो 2 हो गया, जब ये खत्म तो हो जाएगा 2 कितना हो गया 4, फिर हो जाएगा प्लस में 1, फिर माइनस कर लेकिन 3 हम लोग, तो ये खत्म हो जाएगा माइनस में 2, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ से लेंगे प्लस का 3, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, ये खत्म 2 होगा माइनस का 1, फिर 2 हो गया ये 6, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा सारणिक ए बराबर 4 1 5 5 हो गया 10, फिर 3 और 2 कितना हो गया माइनस में 5 5 से कितना हो गया 15 हो जाएगा, और फिर हो गया 6 में से गया 1 तो 5 से कितना हो गया 15 हो गया। तो 15 15 30 और 30 10 कितना हो गया 40। तो जो सारणिक ए का मान आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया। अभी देखो हम लोगों ने पीछे क्या सीखा, हम निकालेंगे अभी यहाँ पर क्या उप आव्यय निकालेंगे। तो उप आव्यय निकालने के लिए क्या करते हैं A11 A12 A13 जैसे हम लोगों ने अभी किया था बिल्कुल सेम वैसे यहाँ भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करने का प्रयास करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जब इसका निकालेंगे हम लोग उप आव्यय तो क्या होगा, देखो जब हम इसको लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, इनका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 कितना हो गया 4 और 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो जो पहला हो गया वो क्या आएगा 5 आ जाएगा। फिर दूसरा जो आएगा देखो कितना हो जाएगा 3 और 2 हो गया माइनस के 5 और माइनस में क्या हो गया ये प्लस में 5 बन जाएगा, ये बात समझ रहे कि नहीं। उसके बाद देखो जब हम तीसरा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा वाले पे कितना आएगा 5 ही आएगा। अब बात करते हैं यहाँ से A21 की, तो जब इसको लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म,
2 3 कितना हो गया माइनस का 6 और 3 एकम कितना हो गया प्लस का 3, तो माइनस का 6 में प्लस का 3 क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा। लेकिन इसका एक माइनस चिन्ह भी बाहर होता है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब इसको लेंगे तो ये पूरा खत्म रो और ये वाली कॉलम क्या हो गई खत्म, तो 2 दूनी कितना हो गया -4 हो गया, 3 3 कितना हो गया -9, तो -9 और -4 कितना हो गया माइनस में 13 हो जाएगा। तो जब माइनस में 13 होगा तो फिर क्या हो यहाँ लिखोगे माइनस में 13 कर लेंगे। उसके बाद देखो फिर ये वाला लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, यहाँ से करेंगे 2 एकम कितना हो गया माइनस का 2 हो गया और फिर 3 तरह का कितना हो गया माइनस का 9, तो -2 और माइनस में कितना हो गया माइनस में 11 और माइनस में क्या बन जाएगा उधर से ये बन जाएगा भाई साहब प्लस बन जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद देखो फिर हम जिसको निकालेंगे, जब इसको निकालेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो गया 6, तो 6 और 3 कितना हो गया 9 हो जाएगा यहाँ से। फिर जब इसको लोगे तो देखो यहाँ से क्या होगा ये वाला रो खत्म हो जाएगा, ये कॉलम तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 3 में से 2 क्या बचेगा माइनस का 1, तो माइनस में से क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। फिर वैसे देखो यहाँ पे करेंगे ये खत्म तो यहाँ से क्या बनेगा फिर 2 दूना 4 फिर माइनस में 3, तो -4 और माइनस में क्या हो गया माइनस में 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा उपआव्यूह। जिसको भी समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, पीछे वाला जो हमने अभी बताया ए इनवर्स निकालना, उसमें हमने पूरा एक विधिवत बताया A11 A12 सब कैसे निकालेंगे, तो उस प्रकार से निकालोगे तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट ए। क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए, क्योंकि हमें वो निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालेंगे हमको एडजॉइंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं इसको एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, हमने कहा कि भैया जो रो है रो क्या करो कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 5 5 और ये फिर 5, फिर वो क्या होगा 5 5 हो गया। फिर आप ये वाली जो कॉलम रो है उसको क्या करो कॉलम में कन्वर्ट करो, तो 3 - 3 और 11 हो गया 3 और फिर माइनस में 13 और फिर ये हो गया 11, इसको भी कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया 9 और 1 और ये हो गया माइनस में 7। ठीक, अब निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का क्या होता है भाई, देखो ये कितना आया है 1/40, तो 1/40 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 और ये फिर 5 फिर 3 माइनस में 13 और फिर 11 और ये हो गया 9 1 और फिर माइनस में 7। तो ये तो आ गया ए इनवर्स, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है एक्स वाई जेड की मान। तो हमने तो अभी एक फार्मूला बताया था, वो क्या बताया था कि x = क्या होता है ए इनवर्स बी होता है। ठीक, तो ए इनवर्स का मान निकाल लिया है और बी का मान हमें पता ही वहाँ से, ये देखो लिखा हुआ है, हम यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे फिर सॉल्व करेंगे इसको। देखो एक्स की जगह पर क्या लिखोगे एक्स वाई और फिर ये जेड बराबर ए इनवर्स कितना है देखो 1/40, इसको लिखो ऐसे करके, और ए इनवर्स का मान देखो ये लिखा है 5 5 और फिर ये 5 3 माइनस 13 और फिर ये हो गया 11 फिर 9 1 और फिर माइनस में 7, इतना हो जाएगा। फिर बी का मान देखो क्या रखेंगे, तो बी का देखो हमने यहाँ पे निकाला 5 - 4 और 3, तो 5 - 4 और फिर ये हो गया 3 हो गया। ठीक, यहाँ पर माइनस नहीं लगा, उसको माइनस हटा दो, ये माइनस नहीं है। ठीक, चलो अब करना क्या है, हम लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। तो आओ करते हैं भाई, आव्यूह होगा गुणा, कैसे होगा वो देखो। देखो रो का किस में होता है, रो का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे कॉलम में करवाएंगे। तो 5 बचे कितना हो गया यहाँ से, और ये हो जाएगा एक्स वाई और फिर ये जेड, उसके बाद 1/40। अब देखते हैं आगे। देखो 5 बचे कितना हो गया 25 हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा 4 3 कितना हो गया माइनस में 12 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 9 3 कितना हो गया 27 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 27 हो गया इतना बात। फिर देखो अब दूसरी रो का कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 बचे कितना हो गया 25 हो गया, तो लिख दो यहाँ पे चुपचाप से 25। फिर देखो 13 चौके कितना हो गया माइनस में हो गया प्लस 13 चौके हो गया 52, तो 52 कर लेंगे। फिर देखो क्या 3 कम कितना हो गया 3 हो जाएगा, तो प्लस में कर लेंगे हम लोग 3। उसके बाद फिर देखो इसका भी करेंगे, तो 5 बचे 25, उसके बाद फिर देखो 11 चौके कितना हो गया माइनस में 44, और उसके बाद बचेगा कितना 3 7 21, तो होगा माइनस में 21 हो जाएगा। अब दो क्या सभी को हम सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, तो एक्स वाई और ये हो गया जेड बराबर 1/40। तो अगर इनको मैं जोड़ूँ तो कितना बनेगा, देखो पहले 25 में गए 12 क्या बचेगा 13 बचेगा, और 13 और 27 क्या हो गया 40 हो गया, तो यहाँ पर जो ऊपर मानेगा वो कितना होगा 40 हो जाएगा। उसके बाद फिर सभी को जोड़ लो, तो 52 और 3 कितना हो गया 55, और 55 और 25 कितना होता है 55 और 25 होता है 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और उसके बाद देखो इनको देख लेते हैं भाई साहब क्या करना है, 25 में गए 21 क्या बचेगा
25 में अगर गए 21 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। और यहाँ पर क्या है माइनस का 44, तो जब माइनस का 44 और प्लस का 4 क्या बचेगा, माइनस में 40 बच जाएगा हमारे पास। अब देखो जब इसका हम भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स वाई और जेड बराबर 40 से जाएगा तो एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर क्या होगा माइनस का 1 बार जाएगा। हम लोग तुलना करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1 आ जाएगी। तो देखो इस तरह से हम लोग x, y और z के मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लेते हैं और फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सवाल नंबर 8 में आ जाते हैं। लिखा है कि अवकल समीकरण को हल कीजिए। देखो ये जो अवकल समीकरण दिया गया इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको पहले लिख लेता हूँ मैं क्या है और फिर हम इसको साइड कर दें थोड़ी देर के लिए। लिखा हुआ हमारे पास tan इनवर्स y और फिर लिखा है माइनस में x और फिर ये हो गया dy और बराबर लिखेंगे यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर और फिर ये हो गया dx। चलो ये सवाल हम लिख लिया। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, चलो जाओ खत्म। अब देखो इस चीज़ को क्या हमें सॉल्व करना है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे भाई साहब, सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं ये किस फॉर्मेट में है, इसको देखा जाए क्या है, ये किस फॉर्मेट में बनेगा। तो देखो ये सेपरेट तो हो नहीं सकता है और सेपरेट नहीं हो सकता और ये समघाती फलन भी नहीं है। जब समघाती और सेपरेट नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो पहले यहाँ पर डिवाइड इसको 1 पास करो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, डी एक्स को ले आओ इधर और इसको सबको भेज दो उधर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हो गया tan इनवर्स y माइनस एक्स हो गया। ठीक, इसको हम पलट देंगे, इसको क्या करेंगे अब पलट देंगे तो हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई और बराबर हो जाएगा ये tan इनवर्स x माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको चिन्ह के पास से अलग कर दो तो डी एक्स डी वाई बराबर हो गया tan इनवर्स x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस में क्या होगा x और बटे में हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको ले आओ इधर tan वाले को, तो हो जाएगा डी एक्स और बटे में हो गया डी वाई, फिर माइनस और tan इनवर्स x बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अरे रे एक्स इसको ना लेके आओ, इसको लेने से कोई मतलब भी नहीं है ना, उसको लेकर के एक्स वाले को लेकर के आओ। तो डी एक्स डी वाई फिर प्लस में हो जाएगा x और नीचे हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर बन जाएगा ये हमारे पास tan इनवर्स x और नीचे हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इतना बन गया भाई साहब इसमें। अब ये जो चीज़ है ये किस फॉर्मेट बना, देखो हम लोग सभी लोग जानते हैं एक फॉर्मेट होता है अवकल समीकरण में। कौन सा होता है फॉर्मेट, जैसे लिखा हो कि ये डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई और बराबर क्या होता है क्यू, होता है कि नहीं होता है। तो जब देखो इस फॉर्मेट पे होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ होता है पी वाई बराबर क्यू होता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या डी वाई डी एक्स नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा डी एक्स डी वाई। तो इस वजह से इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स डी वाई फिर प्लस पी एक्स बराबर में क्या हो गया क्यू। तो देखो ये इस फॉर्मेट में हो जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ पर डी वाई डी एक्स लिखा तो यहाँ पर वाई होता था, वैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ डी एक्स डी वाई लिखा, पलट गया यहाँ पे। तो जहाँ पर वाई होना चाहिए वहाँ पर क्या करेंगे, अब एक्स करेंगे। ठीक है, हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर क्या बन जाएगा, देखो तो तुलना करने पर क्या होगा, देखो यहाँ जो पी का मान आएगा वो कितना होगा, तो तुलना करने पर पी का मान हो गया यहाँ से हमारे पास पी बराबर 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे x भी है, x हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और जो q की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो q बराबर में हो गया हमारे पास tan इनवर्स x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला हमारे पास e की पावर फिर क्या होता है p, और देखो ये क्या लिखा y लिखा, तो यहाँ क्या लिखोगे p dy, तो फिर e की पावर p कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और फिर ये हो गया dy बराबर, इसका समाकलन क्या होगा e की पावर में tan इनवर्स y। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा हमारे पास x इंटू वाई और उसके बाद क्या बनेगा, अरे नहीं x इंटू वाई x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और बराबर में क्या होगा, समाकलन करेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू जो हमारे पास q आया है वो यहाँ पर हमें राइट कर देना और किसके सापेक्ष होगा, यहाँ पर y के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मान रखते हैं हम लोग x और इंटीग्रेट जो फैक्टर वो कितना आया, e की पावर tan इनवर्स y आया है, e की पावर tan इनवर्स y बराबर यहाँ रखेंगे e की पावर tan इनवर्स y और q कितना है, देखो q लिखा हुआ यहाँ पे देखो tan इनवर्स x और
क्या लिखा हुआ है यहाँ से, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? अरे रे एक सेकंड, गड़बड़ हो गया यार, गड़बड़ हुआ। ये जो यहाँ पे tan इनवर्स x नहीं था, यहाँ पे tan इनवर्स y लिखा हुआ था। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं। tan इनवर्स y लिखा हुआ, tan इनवर्स y लिखा हुआ था, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, चलो ठीक, जहाँ पर x लिखा है हमने यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पर कर दो y कर दो। tan इनवर्स y लिखा हुआ तो कोई सवाल बन नहीं रहा था, अभी हो गया tan इनवर्स y से, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या बनेगा यहाँ से, tan इनवर्स y और q की जो वैल्यू आई वो कितनी है, q की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा देखो, और tan इनवर्स y बटे में हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया dy, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे क्या मानेंगे कि जो है यहाँ पे मानते हैं हम लोग tan इनवर्स y इज इक्वल टू टी, इसका हम लोग करेंगे अवकलन, तो क्या होगा 1/y वाई स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा dy और बराबर में क्या होगा dt, ठीक है। तो जब इसकी जगह पर हम लोग रखेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर क्या रखेंगे dt, और जहाँ पर tan इनवर्स y लिखा वहाँ क्या लिखोगे, t लिखोगे, तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर, देखना ध्यान से, तो e की पावर t और इंटू ये क्या हो गया t, और यहाँ से हो जाएगा dt। इसके ऊपर t लिखोगे, यहाँ भी t लिखोगे, और जो 1 प्लस ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy वहाँ क्या आ गया dt आ गया, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ लगा दोगे फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देना है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड कैसे लगता है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने के लिए करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर, देखो फर्स्ट किसको मानेंगे हम लोग, फर्स्ट मानेंगे इसको और सेकंड मानेंगे इसको, तो जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा t इंटू ई की पावर t, फिर माइनस t का अवकलन हो जाएगा 1, फिर यहाँ से बनेगा हमारे पास e की पावर t, फिर प्लस में क्या हो गया c। तो अब यहाँ पे रिप्लेस करो, t का मान क्या है tan इनवर्स y, यहाँ रख दो उठा करके tan इनवर्स y, तो x इंटू ई की पावर और tan इनवर्स y बराबर यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ई की पावर में tan इनवर्स y, और फिर प्लस में क्या हो गया c हो जाएगा। तो अब देखो अगर इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा मैं साइड कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को, इसको थोड़ा छोटा सब लोग कर लेंगे, इसको मैं यहाँ पे ये इस जगह पर शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ताकि हमको वहाँ पे जगह मिल जाए करने के लिए। और फिर देखते हैं आगे इसको जो है हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें, करना ये है हमें, देखो e की पावर tan इनवर्स y यहाँ भी, e की पावर tan इनवर्स y यहाँ भी, तो यहाँ से कर लो कॉमन कर लो, पूरा निकाल लो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर e की पावर tan इनवर्स y, अंदर क्या बचेगा देखना, यहाँ बचेगा सिर्फ क्या tan इनवर्स y बचेगा, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स y, फिर यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर भाई ये तो चला गया बाहर, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, तो 1 लिख दो। अब देखो यहाँ तो ये tan इनवर्स y था नहीं, हमने जब अगर यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा भाग, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या फिर वरना कोई ज़रूरत नहीं करने की, कर दो यहाँ पे प्लस में कर लगा दो भाग, c अपॉन में क्या हो गया tan इनवर्स y हो गया। तो tan इनवर्स y से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, x बराबर क्या आ गया यहाँ से, और tan इनवर्स y माइनस 1, और यहाँ पे हो गया प्लस c अपॉन में tan इनवर्स y। तो ये तुम्हारा जो है इसका आंसर बन जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, वो भी क्या है, एक अवकल समीकरण के सवाल दिया गया, बिल्कुल सेम उसी टॉपिक पर आधारित है, बिल्कुल सेम वैसे बना हुआ ये अवकल समीकरण को हल करना है। इस बार देखो क्या है, इस बार उसने सही फॉर्मेट बना के दिया है, देखो कैसे, मैं पहले इसको लिखता हूँ और फिर समझाता हूँ। डी वाई डी एक्स, फिर लिखा है y अपॉन में x बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और कहा है कि यदि y बराबर क्या हो 1 हो और x बराबर भी क्या हो 1 हो, तो फिर अवकल समीकरण को हल करना है, ठीक है। चलो अब देखो इसको पहले क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसका मैं कोई काम नहीं है, और हम आते हैं सीधे सवाल पे। इसको थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे साइड। चलो देखो यहाँ पर जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको तुलना करते हैं पहले हम लोग, किससे करेंगे डी वाई डी एक्स, फिर प्लस में क्या होगा पी वाई, और बराबर में क्या हो गया क्यू से तुलना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो p बराबर कितना आएगा जरा बताओगे मुझे, y तो y रहेगा सिर्फ, यहाँ पे p बराबर क्या आएगा 1/x, और यहाँ से q की वैल्यू कितनी आएगी x स्क्वायर आएगी। जब इतना आ जाए तो हम लोग निकालेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो वो क्या होता है निकालने का e, और यहाँ हो जाएगा p dx, ठीक। तो करेंगे तो e, और यहाँ पे हो जाएगा p कितना है 1/x और dx, और 1/x का समाकलन क्या होता है e की पावर में log x हो जाएगा, और जब e की पावर में log होता है फिर यहाँ पे क्या होगा, हर जगह क्या बचेगा x बचेगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना आ गया x आ गया है। अब लगा देंगे लोग फार्मूले से सीधे क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर क्या होगा q, और फिर ये हो गया dx। अब देखो यहाँ पर हमने जो फार्मूला वो पलट दिया, q पलट दिया, यहाँ देखो पिछली बार में क्या लिखा था, यहाँ लिखा था x लिखा था, लेकिन इस बार क्या लिखा हमने y लिखा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं
यहाँ पे चीज़ें पलट गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान रखो तो y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना है, देखो x आया है, फिर बराबर इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया x और इंटू क्यू कितना है एक्स स्क्वायर और फिर हो गया dx। सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स वाई बराबर ही हो गया एक्स क्यूब और फिर ये dx। तो एक्स क्यूब का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 प्लस में क्या हो गया c। और उसने कहा क्या कि भैया जो x है वहाँ क्या रखोगे y बराबर 1 और x बराबर 1 रखने पर, रखते हैं भाई, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, रखो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो गया 1/4 फिर प्लस में क्या हो गया c। तो अगर c की वैल्यू निकालें तो c बराबर कितना आएगा 1 - 1/4 आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी हो गई 3/4 हो गई कि नहीं हो गई। तो अभी c का मान समीकरण 1 में रख दो, कहाँ पर रखोगे समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो एक्स वाई बराबर एक्स की पावर 4/4 फिर प्लस में हो गया 3/4। तो 4 से भेज दो इधर तो हो जाएगा ये 4xy बराबर एक्स की पावर 4 प्लस में हो गया 3। तो ये भाई साहब तुम्हारा जो है अवकल समीकरण का सलूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा सवाल था, इसको भी क्या करो स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो क्या लिखा है कि 9 का नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और मिलेंगे का और का। पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 0 से पाई लिखा है और x ds/a जो भी लिखा हुआ सवाल, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, पहले इसको मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको हटाते हैं अभी हम लोग। तो लिखा है i बराबर लेंगे इसको 0 से पाई और फिर यहाँ से लिखेंगे x dx और नीचे कितना हो जाएगा a² cos² x और फिर लिखेंगे प्लस में b² और ये हो गया sin² x, ठीक है। चलो और यहाँ पे चलो इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हम कर देते हैं साफ और उसने कहा इसका मान निकालो तो हम मान निकालते हैं इसका। तो इसको पहले करते हैं थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया i बराबर हमारे पास, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब क्या करेंगे निकालते हैं i बराबर, यहाँ पे करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे प्रगुण नंबर 4 से। अब देखो प्रगुण नंबर 4 क्या होता है, सब लोग जानते भी होंगे कि प्रगुण 4 क्या होता है, ठीक, जिसमें क्या होता है कि अपर लिमिट में से x को हम लोग माइनस कर दें, अपर लिमिट में से क्या करते हैं x को माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा और थोड़ा सा सुधार में करें, यहाँ लिखेंगे i बराबर और 0 से पाई लिमिट है, जब यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस में x और नीचे क्या होगा देखो a² cos 180 माइनस x क्या होता है पाई में से क्या होता है cos ही रहता है, बस फर्क क्या होगा माइनस का होगा और जब माइनस का होगा तो स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, फिर से वही चीज़ आ जाएगी। तो a cos² x और देखो वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगी प्लस b² और ये हो गया sin² x और फिर ये लिखा हुआ है dx और समीकरण नंबर क्या था तो उसको 2 दे दो। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और प्लस करेंगे समीकरण 2 से। तो i और i क्या हो गया 2i हो गया। जब इन दोनों को हम सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 से पाई, देखो क्या होगा हम क्या कहते हैं यहाँ पे देखो इसका जो हर है और इसका हर दोनों के हर कैसे हैं बराबर है, तो भाई बराबर तो यहाँ पे क्या उसको चुपचाप से ऐसे भी तो नीचे a² cos² x फिर b² sin² कर देंगे, उधर से क्या बनेगा x प्लस फिर पाई माइनस का x क्या हो गया कट जाएगा, ठीक है, और पाई कांस्टेंट तो पाई को लो बाहर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2i बराबर पाई आ गया बाहर 0 से पाई और यहाँ पे क्या बनेगा dx और नीचे हो गया a² cos² x प्लस b² और ये हो गया sin² x, ठीक, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन में करना तो हम क्या करेंगे cos² x को कॉमन कर देंगे, cos² x को क्या करेंगे हम कॉमन नीचे से कॉमन करेंगे। जब cos² x को कॉमन किया जाएगा तो क्या बनेगा देखिए भाई ध्यान से, तो cos² x को कॉमन करने का मतलब क्या होता है जिस चीज़ को हम कॉमन करते हैं उससे क्या होता है भाग होता है, तो यहाँ पे भाग करेंगे तो 2i बराबर हो गया पाई और 0 से पाई लिमिट है यहाँ पे। उसके बाद देखो ये जो cos² x हमने बाहर निकाला वो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, जब cos² x बाहर निकाल के ऊपर हम भेजेंगे तो cos को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा वो sec² x बन जाएगा, sec² x और नीचे क्या होगा देखो ये हो जाएगा a² फिर प्लस में हो गया b² और जब भाग होगा तो भाई साइन नीचे क्या आएगा cos आएगा, तो साइन अपन cos क्या हो जाएगा tan बन जाएगा, फिर हो जाएगा tan² x और फिर ये dx, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको हम मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे, क्या मानेंगे देखो यहाँ लिखेंगे कि माना b tan x बराबर t,
तो बी रहेगा और tan से क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और फिर क्या हो जाएगा बराबर में डी टी हो जाएगा। तो हमको मान सकते चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स का मान चाहिए। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा डी टी बटे में बी आ गया, आगे नहीं आ गया। तो अब देखो हमने यहाँ पर अगर इस फंक्शन को चेंज किया है तो हमारी लिमिट भी क्या होगी चेंज होगी, और जब लिमिट चेंज होगी तो फिर क्या होगा देखो हम लोग पहले देखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब x का मान 0 तो t का मान भी कितना आएगा 0 ही आएगा। और फिर देखो अपर लिमिट क्या है x इज इक्वल टू अगर पाई है तो फिर t का मान कितना आएगा बताओ जरा tan पाई, और tan पाई का मान कितना होता है tan पाई का मान कितना होगा tan पाई का मान 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या होगी 0 से 0, और जब भी लिमिट 0 से 0 हो रही हो तो करना क्या है, करना ये है कि इसमें 2 से क्या कर देना है भाई गुणा कर देना, और जब 2 से गुणा करोगे तो अपर वाली लिमिट क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, बात है खत्म पूरी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो अब देखो अपर लिमिट क्या हो गई पाई बटे 2, और ये कितना हो गया, और यहाँ से t कितना आएगा x बराबर पाई बटे 2 है, मतलब कि tan 90, और tan 90 का मान कितना होता है इनफाइनाइट होता है, कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ पर रख देंगे उठा करके, जब भी लिमिट 0 0 बन जाए, लिमिट जो है 0 0 बन जाए तो उसमें क्या करना है 2 से गुणा करना है, और लिमिट क्या हो जाएगी अपर जो ऊपर लिमिट है वो क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। चलो अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। देखो 2 से 2 क्या हो गए कट गए, तो बचा क्या आई बराबर पाई। अब देखो जो लिमिट हमारी क्या है 0 से अनंत हो गई, 0 से क्या हो गई इनफाइनाइट हो गई, तो लिखेंगे 0 से इनफाइनाइट। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे बी, तो डी टी यहाँ लिखेंगे और जो बी है उसको कहाँ रखोगे बाहर रखो। नीचे क्या हो गया ये हो गया ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूला किसका बन गया 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है चलो रखते हैं पाई बटे बी, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/a फिर tan इनवर्स x बटे ए, और लिमिट हमारी क्या है यहाँ से 0 से अनंत है। तो होना क्या चाहिए भाई, ये तो बाहर आ जाएगा ऐसे करके। हाँ देखो क्या होगा यहाँ से हम लोग लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये 1/a पहले बाहर कर लो, तो पाई और बटे में क्या आ गया ए भी आ गया। जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स 0, कितना होगा 0, फिर माइनस करेंगे हम लोग सॉरी tan इनवर्स अपर लिमिट है यहाँ पे इनफाइनाइट, फिर माइनस करेंगे और फिर tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक अपर लिमिट देखो जहाँ पर टी पहले क्या होगा अनंत लिखोगे, फिर लगोगे माइनस, लोअर लिमिट क्या है 0 है तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे 0 लिख दोगे। तो tan 0 का मान 0 होता है उसका काम खत्म करो, और फिर tan ने क्या लिखा है इनफाइनाइट, ये होता है पाई बटे 2, कितना होता है पाई बटे 2 होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा अंदर क्या बनेगा पाई बटे 2, गुणा कर देंगे तो यहाँ से आई का मान कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर और बटे में हो गया 2ab, तो ये जो है इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है तो इस चीज़ को देखो स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको थोड़ा पहले बड़ा कर देते हैं, इसको हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मुझे लगा शायद जगह और ज़्यादा लग जाए तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि जो है अच्छे से दिखे। ठीक ये चीज़, तो इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट, हम लोग देते हैं आगे क्या करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसमें सही से साफ साफ दिख नहीं रहा, तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ फिर बताते हैं क्या है। लिखा हुआ सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है 0 से पाई बाई 2 लिमिट है हमारी 0 से पाई बटे 2, और फिर लिखा है साइन 2x और फिर tan इनवर्स साइन x dx, साइन x dx, और बराबर क्या सिद्ध करना है इसमें पाई बाई 2 और फिर माइनस में 1 सिद्ध करना। चलो इसको पहले हटा देता हूँ और फिर समझते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है लिखा 0 से पाई बाई 2 लिमिट है साइन 2x और फिर tan इनवर्स साइन x dx, इसका हमें क्या करना है सिद्ध करना है कि पाई बाई 2 माइनस 1 इसका जो है आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, शुरुआत अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम यहाँ पे साइन 2x को हम तोड़ दें, साइन 2 को क्या कर दें तोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा और देखो हम इसको मानते हैं आई बराबर आई के बराबर मानते हैं, आई बराबर क्या होगा 0 से पाई बटे 2। ठीक है साइन 2 सूत्र में कितना होगा देखो ये 2 साइन x और ये हो गया cos x, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स और ये हो गया भैया साइन x और फिर ये dx। अगर देखो हम यहाँ पर साइन x को t मान लें, साइन को क्या मान लें t मान लें, तो cos x dx निपट जाएगा उधर से। ठीक है तो ऑफिस को यही कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग मानते हैं कि पुट करेंगे हम लोग कि जो साइन x है वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग t, तो साइन x का अवकलन क्या होता है cos x dx और बराबर क्या हो गया dt। अब देखो हमने फलन को चेंज किया है तो यहाँ पर लिमिट भी क्या होगी चेंज होगी, तो
एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो फिर जब यहाँ पर हम 0 रखें तो टी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, तो साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो x बराबर जब रखेंगे यहाँ पर 0 तो साइन 0 का मान क्या होगा 0 होगा। उसके बाद देखो फिर अपर लिमिट क्या है, x बराबर लिखा है पाई बटा 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन पाई बटे 2 और साइन पाई बटे मतलब कितना t बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो जो हमारी लिमिट बन गई वो क्या हो गई 0 से अब 1 हो गई। सॉल्व करते हैं इसको, i बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 और यहाँ हो जाएगा 2। अब देखो जो साइन x लिखा है तो साइन बराबर क्या लिखोगे t लिख देंगे, ठीक, और फिर इंटू कॉस एक्स डी एक्स निपटेगा किसमें डी टी में चला गया और फिर यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स t और फिर लिखेंगे इसको डी टी, ठीक। चलो भाई अब देखते हैं आगे क्या करना है इसका। इसको देखते हैं हम लोग और ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लें, ये देखो चलो। तो अभी देखो यहाँ क्या हम लोग लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड। तो 2 को पहले कर लो बाहर, 2 को कर लेंगे हम लोग बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा देखना, अंदर हो जाएगा 0 से 1 और tan इनवर्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं tan इनवर्स t और फिर यहाँ से हो जाएगा t और फिर ये dt। क्योंकि इलेट के हिसाब से हम लोग चलें तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं अवकलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो जो ये tan इनवर्स है इसको हम लोग मानेंगे क्या फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट और दूसरे वाले क्या मान लेंगे सेकेंड मान लेंगे। तो करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा i बराबर 2, ठीक है। देखो फर्स्ट तो ऐसे रहेगा और सेकंड वाले क्या होगा अवकलन तो हो जाएगा t² 2 और ये हो गया tan इनवर्स t, ठीक। फिर करेंगे माइनस करने के बाद फिर क्या आएगा इसका करेंगे हम लोग अवकलन, तो इसका अवकलन कितना होगा 1/1 + t², 1/1 + t² और इसका कितना हो जाएगा समाकलन t² बटे में कितना हो गया 2 और फिर ये हो जाएगा dt, इतना हो जाएगा वैसे ये चीज़ करके। और यहाँ पे लिमिट क्या होगी 0 से 1 रहेगी। अब देखो इतना सब कुछ हो गया तो अब क्या होगा, अब हम 2 को करते हैं बाहर, इसमें से क्या करेंगे इस 2 को करेंगे बाहर। देखो i बराबर हो गया हमारे पास i बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से बाहर और यहाँ अंदर क्या बचेगा t² tan इनवर्स t और बटे में लिखा यहाँ पे 2 अभी रहने दो और फिर यहाँ से जो ये 1/2 इसको कर लो बाहर, तो माइनस का 1/2 अंदर क्या बचेगा हमारे पास तो t² और बटे में लिखा है 1 + t²। तो हम क्या करते हैं इसमें एक बार 1 जोड़ देते हैं और एक बार 1 घटा देते हैं और फिर लिख देते हैं इसको dt करके, बड़ा कोई दिक्कत कर सकते हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर जब आगे इसको हम निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो i बराबर क्या होगा 2 t², अरे साइन नहीं लिखा हुआ है tan लिखा हुआ है, tan इनवर्स t और नीचे लिखा हुआ है 2। फिर देखो आगे क्या करना है, यहाँ से हम करते हैं इसको चिन्ह के पास से ब्रेक कर देंगे। कैसे देखो 1 + t² और बटे में हो गया 1 + t² माइनस का 1 और नीचे हो गया 1 + t² और फिर हम लोग इसके पूरे करेंगे समाकलन, ठीक है। ये तो कट जाएगा आराम से। फिर यहाँ बचेगा i बराबर 2 हो गया, फिर लिखेंगे इसको हम लोग t² और फिर tan इनवर्स t और नीचे हो गया 2। अब देखो क्या होगा ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का समाकलन क्या होता है t होता है और इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा और लिमिट क्या थी हमारी 0 से 1 थी। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा i बराबर हो गया 2, यहाँ से हो जाएगा t² tan इनवर्स t और बटे में हो गया 2, इसके अंदर कर दो गुणा 1/2 t, फिर माइनस क्या बन गया प्लस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स t और बटे में आ जाएगा ये 2 और 0 से 1, ठीक। तो अब देखो लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पहले एक काम कर लेते हैं, देखो 2 यहाँ भी 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 क्या कर लो बाहर कर लो, जब 2 बाहर करोगे 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं अपर लिमिट, i बराबर अपर लिमिट मतलब क्या है देखो जहाँ पर t लिखा वहाँ क्या लिखोगे 1 लिखोगे, तो यहाँ पे हो गया 1 और tan इनवर्स मतलब कितना होता है π/4 होता है, फिर माइनस ये कितना होता है 1 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 2 तो बाहर जा ही चुका है और tan इनवर्स मतलब कितना होता है π/4 होता है और माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो देखो लोअर लिमिट क्या है 0 है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब हमारा नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा देखो i बराबर π/4 और π/4 कितना हो गया π/2 हो जाएगा,
देखो 45 सही है, 45 सही भी है, तो 45 पता कितना हो गया 90, और 90 का मतलब क्या पाई बटे 2, तो फिर माइनस में क्या लिखा हुआ है 1, और देखो इस प्रकार से जो क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये देखो हमारा 2024 का पहला सेट कंप्लीट हो गया है, और इसको कंप्लीट करने के लिए 3 लेक्चर लगे हुए हैं, 3 वीडियोज़ मुझे बनाने पे इसके अलग से। और 2024 का जो दूसरा सेट है उसको हम लोग अब पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में क्या करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और बहुत ही जल्द फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी अनसॉल्व सॉल्व कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल में और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।